10 महान क्रिकेटर जिन्होंने कभी विश्व कप नहीं जीता। इन 10 क्रिकेटरों को मायावी ट्रॉफी ना जीत पाने के लिए बदकिस्मत माना जाता है। विश्व कप जीतने का एहसास शायद हर क्रिकेटर का सबसे अंतिम या सर्वोत्कृष्ट सपना होता है। यह ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा बनने का एक मायावी अवसर है जिसका अस्तित्व तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक खेल जीवित रहेगा। कुल मिलाकर अगर किसी ने विश्व कप का स्वाद चखा है तो इसका हिस्सा बनना एक कुलीन विशेषाधिकार है। विश्व कप का गौरव हासिल करने की यात्रा के बारे में बात करते हुए खेल ने बार बार हमें यह एहसास करवाया है कि ये न केवल किसी व्यक्ति के करियर को बना या बिगाड़ सकता है बल्कि यह राष्ट्र को एक साथ भी ला सकता है। तो एक बात जो इसके 12 संस्करणों के इतिहास से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है वो ये है कि अपनी सर्वोच्च वंशावली का खिलाड़ी होने के बावजूद जब विश्व कप का स्वाद चखने की बात आती है तो कोई भी पीछे रह सकता है। ये 10 महान क्रिकेटरों की सूची दी गई है जिन्होंने कभी विश्व कप नहीं जीता। नंबर 1, ब्रेंडन मैकुलम। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज इंग्लैंड जैसी आधुनिक टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलती है उसकी शुरुआत ब्रेंडन मैकुलम जैसे खिलाड़ियों ने अपने खेल के दिनों में ही कर दी थी। अगर किसी को मैकुलम की बल्लेबाजी का संक्षेप में वर्णन करना है तो वो रोमांच शब्द का यूज कर सकता है। 2002 में पद अर्पण करके मैकुलम ने कुल 4 विश्व कप 2003, 2007, 2011, 2015 में भाग लिया। 2007 और 2011 विश्व कप संस्करण न्यूजीलैंड के लिए एक ही कहानी के अलावा कुछ और नहीं था क्योंकि दोनों ही मौके पर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें श्रीलंकाई टीम से हार मिली थी। हालांकि 2000 के दशक में जब उत्तरार्ध में जब T20 क्रिकेट ने अपने छोटे कदम रखना शुरू किए थे मैकुलम और क्रिस गेल जैसे लोगों को सबसे बड़ा दूत माना जाता है। मैकुलम को सर्वश्रेष्ठ तब माना गया था जब वो पूर्णकालिक सलामी बल्लेबाज के रूप में परिवर्तित हुए और जब उनकी कप्तानी का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने न्यूजीलैंड को 2015 में उसके पहले विश्व कप फाइनल में पहुंचाया, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम से दुख का सामना करना पड़ा। ग्रीन स्मिथ। अगर किसी को इस सदी के सर्वकालिक महान कप्तानों का नाम लेना है तो वो संभवतः ग्रीन स्मिथ का नाम नहीं भूलेंगे। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और वो दक्षिण अफ्रीका की 2003 विश्व कप टीम का हिस्सा भी रहे। बाद में स्मिथ को उस समय दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट की कमान सौंपी गई जब वो सिर्फ 22 वर्ष के थे और उन्होंने अगले 2 विश्व कप में टीम की कप्तानी की। 2007 के संस्करण में जब स्मिथ संभावित विश्व कप के गौरव की ओर सबसे करीब आए थे तब उनकी टीम रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से हार गई थी क्योंकि वे सेमीफाइनल में ही 150 के स्कोर पर आउट हो गए थे। हालांकि स्मिथ ने लगातार 4 बार 50 रन बनाकर अपने विश्व कप अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। ये उपलब्धि पहले कभी किसी कप्तान ने हासिल नहीं की थी। 2011 विश्व कप संस्करण में स्मिथ ने क्वार्टर फाइनल तक अपनी टीम का नेतृत्व किया, लेकिन 222 के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से टूर्नामेंट से बाहर आ गई। नंबर 3, AB डिविलियर्स। अगर किसी को सबसे बड़ी दुखी कहानियों में से एक के साथ आना हो तो वो है AB डिविलियर्स के विश्व कप पदक के बिना होने से ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता। एक बल्लेबाज जिसकी बल्लेबाजी में किसी भी प्रकार की स्कोरिंग चुनौतियों से निपटने के लिए शायद हर तरह का कौशल है, वो किसी भी ICC या प्रमुख टूर्नामेंट ट्रॉफी को छूने में सक्षम नहीं है। डिविलियर्स ने 3 विश्व कप संस्करणों में भाग लिया है। वो सबसे करीब 2007 और 2015 के सेमीफाइनल चरण में पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका को 2015 विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक कहा जाता है, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम की न्यूजीलैंड के खिलाफ कोयाक सेमीफाइनल में उसे पीड़ा का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में मिली हार से दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज को मानसिक झटका जरूर लगा। हालांकि डिविलियर्स का विश्व कप रिकॉर्ड प्रभावशाली है जहां उन्होंने 22 मैच खेले हैं और उनका औसत 63 का है। नंबर 4, मस्तिष्क लारा। इस सूची में ब्रेन लारा का नाम कोई आश्चर्य की बात नहीं है, खासकर ये देखते हुए उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कितनी क्रिकेट खेली है। पिछले कुछ वर्षों में लारा ने जिस तरह का स्ट्रोक खेला था उससे लाखों लोग हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते थे जिन्होंने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा है। अपने विश्व कप कार्यकाल के बारे में बात करते हुए लारा कुल मिलाकर 5 विश्व कप संस्करणों में 1992, 1996, 1999, 2003 और 2007 का हिस्सा बने। उनकी टीम ने सबसे करीबी यात्रा 1996 में की थी जब वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। 5 रनों का अंतर। उनके समग्र करियर पर नजर डालने से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता था कि लारा ने ऐसे युग में खेला था जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट लगातार गिरावट के दौर पर था। हालांकि उन्होंने अभी भी 19 शतकों के साथ 40 के औसत के साथ 10,000 रन से ज्यादा बनाए थे। एक स्वस्थ वनडे रिकॉर्ड है ये। नंबर 5, जैक्स कैलिस।
यहाँ एक और महान क्रिकेटर जो अपने करियर में वो सब कुछ करने के बावजूद विश्व कप नहीं जीत पाए, जो एक क्रिकेटर कर सकता था। हम सभी जानते हैं कि जैक कैलिस एक ऐसा नाम है जो अक्सर तब सामने आता है जब कोई अपनी सर्वकालिक क्रिकेट एकादश बनने की कोशिश करता है। 2000 के दशक में जिसने भी क्रिकेट देखा है वो हमेशा आश्चर्यचकित रह जाता था, खासकर उस समय कैलिस ने जिस तरह से लगातार रन बनाए थे। कैलिस 5 विश्व कप संस्करणों का हिस्सा बनी, जहां 1999, 2007 संस्करणों में कुछ ऐसे मौके आए जहां दक्षिण अफ्रीकी सेमीफाइनल तक पहुंच तो गया, लेकिन वॉ और पॉइंटिंग की ऑस्ट्रेलिया की बदौलत विश्व कप फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गया। हालांकि उनका समग्र करियर एक अलग तस्वीर बताता है, क्योंकि कैलिस ने वनडे और टेस्ट दोनों में 292 और 273 विकेट के साथ 10,000 से अधिक रन बनाए। कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 40 से अधिक शतक भी बनाए हैं, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे अधिक शतक है। नंबर 6, राहुल द्रविड़। अगर क्रिकेट को ही अपना सबसे अनुशासन वाला छात्र चुनना हो तो इसकी संभावना बहुत कम है कि राहुल द्रविड़ का नाम शीर्ष पर ना आए। एक क्रिकेटर जिसके बल्लेबाजी तकनीक अपने आप में एक कोचिंग मैनुअल है, उसने दुनिया भर की परिस्थितियों में रन बनाए हैं। दुर्भाग्य से द्रविड़ अपने साथी सौरव गांगुली की तरह विश्व कप ट्रॉफी हासिल नहीं कर सके। राहुल द्रविड़ फिर से गांगुली की तरह 1999 से 2007 तक खेले गए 3 विश्व कप संस्करणों का हिस्सा रहे। वो 2003 विश्व कप में भारत के बल्लेबाजी क्रम का एक अभिन्न अंग थे। शीर्ष क्रम के बीच एक दीवार या पुल के रूप में काम करते थे, जिसकी पसंद थी सचिन, सहवाग और सौरव के बाद एक नाजुक निचला क्रम आया जिसमें युवराज और कैफ जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हुए। हालांकि उनके नाम सचिन और गांगुली के साथ भारत के लिए 100 और 300 से अधिक वनडे और टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। वो खुद को उन दिग्गजों की सूची में पाते हैं जिन्होंने दोनों प्रारूपों में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 7, शॉन पॉलक। इस सूची में शामिल एक और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज के साथ बात करेंगे। शॉन पॉलक और उनके परिवार के बारे में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की कला, चाहे वो शॉन के पिता पीटर पॉलक हो जिन्होंने 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण का नेतृत्व किया था, या उनके चाचा ग्रीम, उनकी बल्लेबाजी को एक अलग स्तर की प्रशंसा मिलती है और ये दिखाया जाता है कि उच्चतम स्तर पर खेलना स्तर उनके लिए सदैव स्वाभाविक रहा है। शॉन पॉलक ने जनवरी में अपना वनडे डेब्यू किया था और तुरंत ही 1996 में विश्व कप टीम का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने कुल 4 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था, जहां वो सबसे करीब 1999 और 2007 के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जो फिर से हुआ था। उस युग में खेलने वाला प्रत्येक दक्षिण अफ्रीकी की कहानी लगभग यही कहती है। हालांकि पॉलक ने 300 से अधिक वनडे खेले हैं और उनमें से 393 विकेट ली हैं। वो यकीनन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ मध्य तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। नंबर 8, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले हमेशा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब भी टीम की गेंदबाजी संकट में थी भारत को बचाया और अपने लंबे करियर में भारत के सबसे बड़े मैच विजेता रहे। कुंबले 1990 में अपना वनडे डेब्यू करने के बावजूद 1992 में विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं थे। ये महान स्पिनर विश्व कप जीतने के सबसे करीब 2 मौकों पर आया था। एक 1996 में जब भारत को श्रीलंकाई लोगों के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी बार 2003 विश्व कप फाइनल से बाहर हो गए थे। कुंबले ने कुल मिलाकर 4 विश्व कप 1996, 1999, 2003 और 2007 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व कप में उनके मैच प्रदर्शन की बात करें तो कुंबले ने खेले हुए मैच 18 मैचों में 22.83 की औसत से 31 विकेटें हासिल की हैं। नंबर 9, वकार यूनिस। 1980 के दशक के अंत और 1992 में पाकिस्तान को पहली बार विश्व कप दिलाने वाली वसीम वकार की जोड़ी के बावजूद वकार यूनिस अपनी पीठ की चोट के कारण विजेता टीम का हिस्सा नहीं बन सके। तब से वकार यूनिस केवल 3 वनडे विश्व कप में ही पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1999 में जब पाकिस्तान का विश्व कप अभियान मजबूत था, वकार को केवल एक ही गेम में खेला गया था। हालांकि बाद में 2003 के संस्करण में महान तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान की कप्तानी की, लेकिन अपनी टीम को सुपर 6 चरणों में ले जाने में असफल रहे। कुल मिलाकर वकार यूनिस का एक दिवसीय करियर जोरदार रहा, जहां उन्होंने 262 मैच खेले और पाकिस्तान के लिए 400 से अधिक विकेट ली हैं, लेकिन कभी भी मायावी ट्रॉफी नहीं जीत सके। नंबर 10, सौरव गांगुली। अगर किसी को भारतीय क्रिकेट के सुनहरे दिनों के बारे में किताब लिखनी हो, द चैप्टर ऑफ रूथलेसनेस की शुरुआत सौरव गांगुली के नाम से होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपने समय में शीर्ष सीमित ओवरों के बल्लेबाजों में से एक के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने 3 विश्व कप संस्करणों में 1999, 2003, 2007 में भाग लिया था।
भारत का 2003 विश्व कप अभियान कुछ ऐसा था 90 के दशक का हर बच्चा जानता है, खासकर इस बात के कारण कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया था। तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली जैसे खिलाड़ियों को अपने चरम सीमा पर देखने पर एक अतिरिक्त खुशी मिलती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार कई भारतीय प्रशंसकों के लिए गहराई निराशा थी। जो दुख की बात है कि एकमात्र ऐसा समय था जब गांगुली संभावित विश्व कप के गौरव का स्वाद चखने के सबसे करीब थे। उन 3 विश्व कप संस्करणों में गांगुली का रिकॉर्ड एक उल्लेखनीय, क्योंकि उन्होंने 22 मैचों में 56 के करीब औसत से 1066 रन बनाए हैं।